दो से तीन क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का बता देते हैं, बस एग्जाम में काम चल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, रियलिटी देखा जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि बिहार का कोई भी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा हुआ है, मतलब बीपीएससी अभी तक नहीं पूछा हुआ है। तो हमको लग रहा है जहां तक कि सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। झूठ वूठ में टाइम बर्बाद करिएगा, लेकिन दो क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना। दो डायरेक्शन, क्या बोले, 1800 का सीरीज में क्वेश्चन मतलब, अच्छा 1800 में देखिए ना, 20 मार्च 1800, दो को कौन सा दिन था, यही ना। तो देखिए क्या करना है, 1800 का सीरीज रहेगा तो अपने मन से दो कर देना है, जोड़ देना। सुनिए क्या कर बोले हैं, 1900 का सीरीज में कुछ नहीं करना है, 2000 का सीरीज में +6 जोड़ना है, और नीचे आइए 1800 का सीरीज में +2 करना है, 1700 का सीरीज में +4 करना है, और फिर 1600 का सीरीज में +6 करना है, फिर कुछ नहीं। 1500 का सीरीज में कुछ नहीं करना है, लेकिन तीन को याद रखिए, 2000, 1900, 1800। 2000 में +6, 1900 में कुछ नहीं, 1800 में +2 बना दीजिएगा, बन जाएगा। इसमें +2 कर लीजिए और बाकी सारा काम पुराना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैट्रिक्स का भेजे हैं उनको, एक थोड़ा सा पीडीएफ बनाइए। अभी तुरंत 2-3 टॉपिक समाप्त करते हैं। हाँ उसको भी लगाना है, 2 मिनट का लेसन है, समाप्त हो जाएगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम सिटिंग अरेंजमेंट भी बता देते हैं। हेलो, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, आ जा रहे हैं। ठीक है भेजिए उन्हीं को। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, नहीं 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 देंगे, ठीक 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 ठीक। चलिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्या बोलिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो एक बार बोल देते हैं, दिख जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा क्वेश्चन। ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ, गिर्द का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। और फिर बोला कि जो H के, नहीं नहीं, वृत्त के गिर्द बैठे, FB के दाएं तीसरा बैठा है, F जो है B के दाएं तीसरा बैठा है, जो H के दाएं तीसरा है, AH के बाएं तीसरा है, CA के बाएं चौथा है, ED के दाएं तीसरा है, जो A का पड़ोसी नहीं है। अब इसी पे 3-4 को क्वेश्चन देखो, सुनिएगा। इतना साउंड हो गया है कि सुनिए, तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है।
क्वेश्चन लिख ही लीजिए, तो एगो क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 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 क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन कॉपी में। पीडीएफ तो उसमें आपका ग्रुप में डाल दिया गया होगा, ग्रुप में देखिए तो पीडीएफ गया है का? नहीं आया तो चल जाएगा। देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ बी के दाएं तीसरा है, एफ बी के दाएं तीसरा है। एफ बी के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है। ए एच के बाएं तीसरा है, सी ए के बाएं चौथा है, ई डी के दाएं तीसरा है। बस जो ए का पड़ोसी है, बस इतना ही लिखिए। हो गया, लिख लिए ना? इसको लिख लिए ना, क्योंकि इसको हटाएंगे हम। क्वेश्चन आपके कॉपी में रहना चाहिए, तब जाकर समझ में आएगा। दो गो क्वेश्चन बस बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है ना? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, हम दावा कर रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो बन जाएगा। बस दो गो क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है? हटा दिया जाए। इसमें क्वेश्चन इतना हार्ड हार्ड डाले हुए हैं बैंकिंग का क्वेश्चन कि नहीं बनेगा आपसे, टेंशन में मत पड़िएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपको पेपर में। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ बी के दाएं तीसरा बैठा है, जो एच के दाएं तीसरा है। ए एच के बाएं तीसरा है, सी ए के बाएं चौथा है, ई डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। हो गया। क्या हुआ? कहां पे? एक सेकंड रुकिए ना। अब क्वेश्चन एक एक पढ़ते चलिए तो सुनिएगा। कितना व्यक्ति है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप कॉपी में आप लोग पढ़िए, उसका चक्कर छोड़िए। कितना व्यक्ति है बोलिएगा, तब सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आएगा, ठीक है ना? कितना व्यक्ति है? तो आमने सामने बैठाना है, एक वृत्त बना लेना है और आमने सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। इसका मतलब हुआ इन सेंटर में सबके सबका मुंह किस किस सेंटर में है? इन सेंटर में मुंह है, सबका मुंह किधर है? और सुनिएगा, अब स्टार्टिंग वाला लाइन तने पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। दीजिए कॉपी दीजिए एक आदमी। सुनिएगा,
एफ बी के दाएं तीसरा बैठा है, पहला नंबर यही ना, दूसरा नंबर जो एच के दाएं तीसरा है, सुनिएगा तने बोलिएगा, इसको फिर जब पूछेंगे तब बोलिएगा। सबसे पहले लाइन में सबसे पहले के को पकड़ा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट में किसको पकड़ा जाता है, के बगल में जॉन लेटर लिखा रहेगा उसी लेटर को लिख देना है। क्या करिएगा, माइक काम नहीं कर रहा, ये सब माइक। तो सबसे पहले देखा जाए तो के यही ना है, यही ना के है, के बगल में कौन लेटर है, अरे बोलिए ना, तब बी को यहां रख देना है, यहीं से चलना स्टार्ट कर दीजिएगा, बस कहीं बी को रख सकते हैं लेकिन हम यहीं से चलेंगे, ठीक है ना, बी को रख दिए। अब बस माइंड में सेट करना है कि इन सेंटर में बाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है, बाएं का मतलब, बोलिए बाएं का मतलब क्लॉकवाइज ना है जी, और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब और बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब बाएं बोला है कि दाएं बोला है, क्लॉक की एंटी। तो ऐसे पढ़िए तो एक लाइन सब लोग, बी के एंटी, बोलिए तो तीसरा कौन बैठा है, पूरा इस तरह से एक बार सब लोग बोलिए तो, बी के एंटी तीसरा एफ बैठा है, बोलिए तो एंटी क्लॉक खाली बोलना है, बी के एंटी तीसरा कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो बी के एंटी तीसरा ना, तो देखिए तीसरा मतलब बीच में दो का गैप, और तीसरा पर कौन बैठेगा, एफ ना है, तो एफ हो जाएगा यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोलिएगा, बी अगर यहां बैठेगा तो बी के एंटी क्लॉकवाइज पहला दूसरा तीसरा नंबर पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। और यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जो, क्या लिखा हुआ है, जो हमेशा पड़ोसी के लिए यूज होता है, जो हमेशा किसके लिए यूज होता है, अरे बोलिए ना, पड़ोसी के लिए। तो इधर से देखना है कि जो से जब इस तरह से राइट टू लेफ्ट चलना है, चलेंगे तो पहले बी से मुलाकात होगा कि एफ से मुलाकात होगा, अरे बोलिए ना। इसका मतलब एच का पड़ोसी बी है कि एफ है, कौन है, नहीं समझ में आ रहा है, अपने कॉपी में देखिए, इधर से जो के साइड से इधर से चलेंगे तो पहले बी मिलेगा कि पहले बकलोल एफ मिलेगा, कौन मिलेगा, अरे बी ना पड़ोसी होगा जी, एस का पड़ोसी पहले बी होगा उसके बाद एफ मिलेगा, इधर से चलेंगे तब ना पहले एफ मिलेगा, नहीं समझ में आया, तो फिर से बोलिएगा, स्टेटमेंट बस इतना जानिए ना, जो होता है ना स्टेटमेंट का दूसरा व्यक्ति के लिए यूज होता है, बस एक लाइन में तीन को व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे आर है, एम है और जी है, और जो मान लीजिए यहां लगा है, तो जो किसके लिए होगा, एम के लिए, याद हो गया ना, चलिए बोल ही लीजिए पहले, तो बोलिएगा, जो जो का मतलब बी होगा कि एफ होगा, कौन होगा, तो उसको कैसे पढ़ना है, तो अब देखिए बी किससे बात करेगा, एच से, बी किससे बात करेगा, एच किससे बात करेगा, बी से। तो इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, जे के एच के दाएं की बाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉक, दाएं का मतलब, दाएं का मतलब, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, अभी तो बोलवाए, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे बोलिए, एच के एंटी तीसरा, एच के एंटी, एच के एंटी कौन बैठेगा, बी बैठेगा कि एफ बैठेगा, बी बैठेगा ना, तो एच के एंटी बी होना चाहिए। तो एच अगर इधर रहेगा तब तो एंटी तीसरा बी हो जाएगा यहाँ पे, अरे बोलिए ना, इसका मतलब एच यहां आएगा तब उसके एच के एंटी तीसरा बी नहीं हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा हुआ, ए एच के बाएं का मतलब क्लॉक ना, क्लॉक तीसरा है, और आगे पढ़िए, सी ए के क्लॉक, क्लॉक नहीं, क्लॉक बाएं ना बोला है, क्लॉक चौथा,
चौथा है, और कुछ है का? और ई डी के दाएं का मतलब एंटी, एंटी तीसरा है। इसको समझिएगा, बोलिएगा। ये लेसन ऐसा है कि तनी बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना? ये सब लेसन को सिखाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है, इसको रटवाया नहीं जाता है, रटिएगा भूल जाइएगा। इसलिए इसमें दिमाग लगाने वाला लेसन है। अब खाली दाएं बाएं तो बोलना है। अब बोलिएगा ए और एच में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? अरे बोलिए ना, कॉमन मिल रहा है ना? तो सुनिए, बोलिए एच के क्लॉक की एच के एंटी, एच के क्लॉक तीसरा कौन बैठा है? कौन बैठा है? तो एच यहां है ना, इसके क्लॉक की एंटी तीसरा की चौथा, तो तीसरा क्लॉक ऐसे ना चलना है। तीसरा कौन बैठा है? अरे बोलिए ना, तो यही ए जाएगा यहाँ पे कि नहीं जाएगा? अरे एच के क्लॉक तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ए यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? आगे पढ़िए। हाँ बोलिए बोलिए। एक एक क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो एक एक क्लॉकवाइज चौथा ना, तो एक एक क्लॉकवाइज चौथा, पहला दूसरा, यहां से चलिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बचा है? सी को बैठा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है जी? बस खाली क्लॉक एंटी घुमाना है। और यहां पढ़िएगा, डी के एंटी तीसरा कौन होगा? कौन होगा? तो देखिए अगर डी यहां होगा, सुनिएगा, अगर इन केस अगर डी को यहां रखेंगे तो डी के एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सीट खाली है कि फुल है? इसका मतलब डी यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अगर सीट खाली रहता तब चेक किया जाता, तब चांस दिया जाता। इसका मतलब डी यहां नहीं बैठेगा। पहले बोलिएगा डी को यहां क्यों नहीं बैठाएंगे? क्योंकि डी के एंटी तीसरा ई को बैठाना है। डी यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा ई यहां बैठेगा, जगह खाली रहता तब ना बैठता। इसका मतलब डी यहां जाने के लिए रेडी। अरे बोलिए ना, रेडी है क्या? अगर डी यहां बैठेगा, सुनिएगा, अगर डी यहां बैठेगा, देख लेते हैं, अभी सुनिए ना, अगर डी यहां बैठेगा तो डी के एंटी ना, डी के एंटी ना, एंटी ना चलना है, और तीसरा चलना है, तो डी के एंटी तीसरा। देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहां सीट खाली है ना, इसका मतलब डी यहां पे बैठ सकता है ना? अरे बोलिए ना, यहां पे मैंने चांस दिया कि तुम बाबू डी बैठ सकते हो, अभी बैठाना नहीं है, एक और सीट खाली है, वहां पे भी ट्राई करना है। अगर डी यहां बैठेगा तो डी के एंटी ना, अरे बोलिए ना, और डी के एंटी तीसरा ना। देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये भी सीट खाली है ना, इसका मतलब डी यहां भी बैठ सकता है। तो बोलिएगा तीन जगह डी को बैठाने का कोशिश किया था, पहला नंबर यहां क्यों नहीं बैठा बताइए तो? बोलिए ना, जो समझ में आ रहा है बोलिए। क्योंकि सीट यहां पे खाली, अगर डी को यहां बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा सीट खाली है ना, तो यहां पे डी बैठ सकता है ना। अगर डी यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा सीट खाली है ना, यहां पे भी डी बैठ सकता है ना। इसका मतलब अब आगे वाला लाइन क्लियर होगा, एक लाइन और पढ़े लिखे होंगे, देखिए, जो ए का पड़ोसी नहीं है, जो का प्रयोग बोले थे बाबू ई के लिए कि डी के लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो कौन पड़ोसी नहीं होगा? ए का पड़ोसी कौन नहीं होगा? ई नहीं होगा कि डी नहीं होगा? कौन नहीं होगा? इसका मतलब सुनिएगा, ए का पड़ोसी डी नहीं होना चाहिए। ए का पड़ोसी डी, तो ए का पड़ोसी डी नहीं होगा तो क्या यहां डी जाएगा? तो ये बोला डी कि हम यहां बाबू नहीं जाएंगे, इसका मतलब इसका डी का सिटी फिक्स हो गया ना। और डी के एंटी तीसरा, डी के एंटी तीसरा ई को बैठा दिया जाए, पहला दूसरा तीसरा ई बैठ जाएगा ना। और जो लेटर कौन बचा है? कौन बचा है? वो डी यहां हो जाएगा ना। हो गया, बैठ गया, बनाइए। यही तो सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें कुछ नहीं है, खाली क्लॉक एंटी समझना है। इस लेसन पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जोर नहीं देना है, क्योंकि इस लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। बीपीएससी के लिए क्लॉक जिंदाबाद, कैलेंडर जिंदाबाद,
मैट्रिक्स ना बोले हैं, अभी मैट्रिक्स बता देते हैं, अल्फा बेटे को बता देते हैं, समाप्त। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछेगा, झूठ मूठ में टाइम अपना लोग को, आप लोग भी माथा टेंशन में पड़ जाइएगा, नहीं पूछेगा, कहिएगा मास्टर पढ़ा दिया, झूठ मूठ में टेंशन लगाने वाला लेसन, क्वेश्चन पूछा ये नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट आप टीचर बन जाएंगे, यूट्यूब पे हम डाल देंगे, बढ़िया से पूरा कंप्लीट लेसन पूरा सेटिंग का डाल रहे हैं, उसको देख लीजिएगा बाद में, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एगो हेडिंग डालिए तो मैट्रिक्स अभी तुरंत 10 मिनट में समाप्त करिए तो जल्दी से एक लेसन। मैट्रिक्स लगा दीजिए। मैट्रिक्स आ रहा है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक्स, 5 मिनट का टॉपिक है। सुनिएगा बढ़िया समझ लीजिए, तब तक पीडीएफ लग रहा है, इस तरह का डायग्राम एगो बना रहेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक डायग्राम नहीं दिया रहेगा, दो गो इस तरह का डायग्राम रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे लिखा रहेगा मैट्रिक्स 1, इस पे लिखा रहेगा मैट्रिक्स 2। तो सुनिएगा बढ़िया से, लेफ्ट है कि राइट है, ये बोले ये क्या है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे लेफ्ट। आया समझ में, इसका नाम क्या दे दिए, लेफ्ट में था तो इसका नाम दे दिए लेफ्ट। ये सबसे ऊपर वाला भाग है ना, तो इसका नाम दे दिए टॉप, टॉप। उसी तरह से इसका नाम क्या हो गया, अरे बोलिए ना, इसका नाम क्या हो गया, बस लेफ्ट और टॉप को कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स कहते हैं, 2 मिनट में स्वाहा कर देते हैं। लगाइए, ठीक है ना, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा, 2 मिनट पढ़ा देने दीजिए, और उसके बाद जो लेसन बढ़िएगा तुरंत वो भी समाप्त। 3-4 को लेसन अभी तुरंत बोलिए, तुरंत समाप्त कर दे, क्वेश्चन नहीं छूटे क्या, क्योंकि आज किसी तरह से समाप्त कर देना है। मतलब कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, समाप्त हो गया, मेन टॉपिक आपका हो गया है अभी। चलिए देखिए बढ़िया से देखिए, आंख सही है तो ठीक है, नहीं हो तो राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा, अभी तो देख ही रहे हैं स्थिति खराब चल रहा है। बाबू कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑनलाइन वाले लोग को दिख रहा है ना, फिगर के साथ साथ। तने इधर बोलिएगा, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, अरे बोलिए ना, ये क्या लिखा है, ई ए, और उसके बाद देखिए नीचे सब लेटर लिखा हुआ है ना। लेकिन हम देखे हैं तो लेफ्ट में बस डिजिट लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, अरे बोलिए ना, और राइट में भी अंक, वही अंक लिखा हुआ है ना। देखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना। उसी तरह से देखिए 4 के बाद क्या होता है, 5 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है ना, यहां भी 5 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है ना। अरे इतना समझ में आ रहा है, इसका मतलब सारा डिजिट को लिख दिया है, 0 को भी लिख दिया है, 1 को भी लिख दिया है, 2 को भी लिख दिया है, 3 को भी लिख दिया है, 4 को भी लिख दिया है, 5 को भी लिख दिया है, 6 को भी लिख दिया है, डॉट डॉट 9 को भी लिख दिया है। तो सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अभी तो बुलवाए थे, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट। आई ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, टीओपी टॉप। उसी तरह से ऊपर वाला को क्या बोलना है, अरे बोलिए ना, इसको भी क्या बोलना है, LEFT लेफ्ट। तनी जोर से बोलिए, लेफ्ट में 0 दिखाई दे रहा है ना, 1 दिखाई दे रहा है ना,
2 दिखाई दे रहा है ना, 3 दिखाई दे रहा है ना, 4 दिखाई दे रहा है ना। 4 के बाद देखिए उसमें 4 स्थिति खराब हो गया, तुरंत 4 के बाद क्या आ गया, तो लेफ्ट में ना 5 है जी। 2 को फिगर में दिखाई दे रहा है ना जी, एक में फिगर में 0 से 4 तक है, दूसरा फिगर 5 से 9 तक है। तो बोलिएगा लेफ्ट में क्या है, 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 लेफ्ट के में क्या है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या है। यानी लेफ्ट में 0 से लेकर 9 तक डिजिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अरे बोलिए ना। फिर उसी तरह से आज तो लास्ट क्लास है, बोल लेना है, फिर उसके बाद तो मुलाकात होगा यूट्यूब पे। क्या नहीं, कभी आइएगा पटना में नौकरी के बाद, तब मुलाकात होगा, मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो इधर देखिएगा उसी तरह से, इसलिए बोल लीजिए लास्ट, बोलिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टॉप में भी 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे बोलिए ना। इसका मतलब लेफ्ट और टॉप की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। आ गया समझ में? तो एक बार तनी बोल लीजिए तो, इसको क्या बोलना है, जोर से बोलिए। इसको क्या बोलना है? टॉप। फिर इसको क्या बोलना है? इसको क्या बोलना है? अब क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, सुनिएगा, पहले बोल लेंगे। मैट्रिक्स में 2 संख्या दिया हुआ रहता है, बोलिए तो। कभी मैट्रिक्स में लगातार 3 संख्या नहीं मिलेगा, 2 संख्या का एक ग्रुप मिलता है मैट्रिक्स में। बोलिएगा मैट्रिक्स में एक ग्रुप में कितना संख्या रहेगा? जैसे 12 लिखा रहेगा, 12 1 2 12, 1 पर 2 12, 12, तो कितना संख्या मिलकर बनता है? 12। अरे बोलिए ना। अगर एक को भी रखना होगा ग्रुप में तो 0 1 करके लिखते हैं, तब जाकर 2 संख्या का ग्रुप बनेगा। 2 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अरे बोलिए ना। 3 को लिखना होगा तो, 5 को लिखना होगा तो, 9 को लिखना होगा तो 0 9। देखिए लिखा भी होगा, 0 1 लिखा हुआ है ना, 0 3 लिखा हुआ है ना, डबल 0 लिखा हुआ है ना। मतलब एक ग्रुप में कितना संख्या, जिसमें पहला नंबर संख्या को लेफ्ट बोलते हैं और दूसरा नंबर संख्या को टॉप बोलते हैं। बोलिए तो, पहला नंबर संख्या को क्या बोलते हैं? 2 को संख्या मिलेगा, पहला नंबर संख्या को क्या बोलेंगे और दूसरा संख्या को क्या बोलेंगे? टॉप। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन पढ़िए, यहीं पे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक वो क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। बोलिएगा लेटर कितना है? बियर लिखा है, बी ई ए आर, कितना लेटर मिलकर बनता है? अरे बोलिए ना। इसका मतलब हर ऑप्शन में देखिए 2 को संख्या का 4 गो ग्रुप होगा। पहला नंबर ऑप्शन में देखिए 4 पर 0 40 लिखा हुआ है ना। अरे बोलिए ना। लिख देते हैं यहाँ पे 40 21 0 1 और 5 पर 9 59 59। चलिए पहले 40 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तो पहला संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेफ्ट। याद रखिए पहला संख्या को मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, और दूसरा संख्या में 2 को संख्या मिलेगा। तो 40 2 को संख्या है ना जी, तो पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है? तो बस लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप खाली बोलते रहिएगा। 4 क्या है, 0 क्या है, 2 क्या है, 1 क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है, 5 क्या है, 9 क्या है। अब देखिए 4 लेफ्ट है तो लेफ्ट में 4 को देखिए, तो लेफ्ट में 4 यही ना है, और टॉप में क्या है? 0, तो 0 को देखिए, दोनों के सामने आइए, क्या है? 4 के सामने या 0 के सामने आए तो क्या मिला? तो पहला लेटर क्या बी मिला कि नहीं मिला? मिला, मिला ना। अब दूसरा नंबर उसी तरह से खोजना है। 2 को कहां खोजना है? अरे बोलिए ना, लेफ्ट में। 1 को कहां खोजना है? टॉप में। तो 2 को लेफ्ट में खोजना है और टॉप में 1 को खोजना है। दोनों के सामने क्या मिला? अरे बोलिए ना, एफ ना मिल गया। हमको चाहिए क्या? तो पहला ऑप्शन सही की गलत? गलत हो गया। इस समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से इसमें कुछ करना नहीं है। अब दूसरा नंबर ऑप्शन है 0 4, तो 0 लेफ्ट में खोजना है, 4 कहां खोजना है? टॉप में। नहीं समझ में आ रहा जी? आ रहा समझ में? तो 0 4, तो 0 यही ना है और 4 यही ना है, और दोनों के सामने क्या मिला? क्या मिला? हमको यहाँ ई मिला, लेकिन हमको चाहिए क्या? तो दूसरा भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आ रहा है समझ में?
तीसरा नंबर ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 24 12 यहां लिख देते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन 24 12 01 59। ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब देखिए 24 खोजिए, 2 4 2 को क्या बोलना है लेफ्ट, पहले बोलिए तो 2 को क्या बोलेंगे 4 को, 1 को, 2 को, 0 को, 1 को, 5 को, 9 को। तो 2 को खोजिए लेफ्ट में और 4 को टॉप में, और सामने आया बी मिला ना, चलिए बी मिल गया। और फिर 12 को देखिए 12 1 2, तो 1 और 2 दोनों के सामने क्या मिला, देखिए ना 1 के सामने 2 के सामने क्या मिला, तो ई को रख दिए। अब 0 1 है तो 0 के सामने और 1 के सामने क्या मिल गया, क्या मिल गया, तो ए यहां पे भी है ना। अब 5 9 खोजिए, 5 9, 5 लेफ्ट में और 9 टॉप में, क्या मिल गया, तो देखिए मिल गया ना BEAR, BEAR ऑप्शन नंबर 3 सी इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन WARD वाला बनाइए तो जल्दी से, नहीं बन जाएगा, बनाइए बनाइए, हो गया मैट्रिक्स समाप्त। इसी तरह से बनाना है मैट्रिक्स। अट्ठासी 10 78 34 75 01 78 34 88 01 87 34 75 01 8734, यही ऑप्शन लिखा हुआ है। हम उसमें ग्रुप में भी डलवा देते हैं पीडीएफ, अभी आ गया है ना, दोनों का पीडीएफ आ गया ग्रुप में ना। जल्दी से 1 2 3 4 क्वेश्चन लगातार बनाइए, तो बनाइए 10 को क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट टॉपिक भी समाप्त को कर दिया जाए। अब जो लेसन बचा हुआ है, आपको जिस लेसन में दिक्कत हो रहा है, आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, सीधे मेरे पास व्हाट्सएप करिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुरंत डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। बी होगा कि सी होगा, बी, बी फॉर बॉय, वही ना, सेकेंड मतलब बी। अच्छा सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक, सब लोग का बी आ रहा है, बी ए सही है क्या, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करना है, सही होगा, देखिएगा 7 5 को ही ट्राई करते हैं। 7 लेफ्ट में देखना है, 5 टॉप में देखना है, तो 7 लेफ्ट में यही ना है, और टॉप में कितना देखना है 5, तो 7 और 5 के सामने क्या मिला, अरे बोलिए ना, तो W यहां हो गया, तो W यहीं पे लिख देते हैं, W W, ठीक है। 0 1 खोजना है, बी नंबर में सीधे देखते हैं 0 1, तो 0 और 1 के सामने क्या है, तो A हो गया, तो देखिए WA दोनों मिल गया। आगे देखते हैं 7 8, तो 7 लेफ्ट में और 8 टॉप में, तो 7 लेफ्ट में 8 टॉप में क्या मिला, R, तो यहां भी R मिल गया, R मिल गया। अब देखिए 3 4 34, 3 और 4 क्या मिला, क्या मिला, D, तो यहां D मिल गया। तो देखिए WARD ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए। बन जाएगा, दिख रहा है ना, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, ये अब दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है। 9 नंबर बनाइए तो, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुनिएगा 4 नंबर ही देख लेते हैं, 9 नंबर है 42 को देखना है, 42, तो 4 2,
तो 4 और 2, 4 यहां है 2 यहां है, दोनों के सामने जी, तो बाबू जी आ गया। अब 5 पर 6 56, 5 और 6 देखना है, तो 5 और 6 देखना है, दोनों के सामने क्या आएगा भी, तो भी मिल गया। और उसके बाद 78 देखना है, 7 8, तो 7 यहां मिला 8 यहां मिला, तो क्या मिला आर। अब देखना है 6 पर 9, 6 9, 6 और 9 देखना, तो 6 यहां है 9 यहां है, क्या मिल गया एक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेसन हो गया समाप्त। आप बना लीजिएगा, सब बन जाएगा, ठीक है। अब उसका आंसर सी उसी में तुरंत भिजवा देते हैं, दोनों का आंसर शीट। सीटिंग अरेंजमेंट पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। वीडियो 2-3 को अपलोड यूट्यूब पर करेंगे, तुरंत देख लीजिएगा बस, क्योंकि अब टाइम नहीं है रेखा रेखा पढ़ाने का सीटिंग अरेंजमेंट। उससे जो जहां से फंसने वाला है, एगो अल्फाबेट जल्दी से मारिए और काउंटिंग ऑफ फिगर जल्दी से, जो पूछेगा बस उतना पढ़ा देते हैं, एग्जाम में बन जाएगा। हेडिंग डालिए तो अल्फाबेट। अच्छा, इसको ब्लैक करना है होम में। चला जाए जल्दी से। ALPH अल्फा BET अल्फाबेट एंड पोजीशन POSSI टेस्ट। एक हेडिंग डालिए, 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो काम नहीं चलेगा, तुरंत समाप्त कर देते हैं। जल्दी से नोट करिए तो। हो गया अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट में बहुत लोग इधर उधर का क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है ना। शायद मे भी वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कॉपी पेस्ट लेकर आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डाल रहे हैं, कभी जिंदगी में बीपीएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। आप लोग नर्वस हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 50 को नंबर आ रहा है। अरे भाई, जो हम टेस्ट लेंगे तो हम अपना अलग क्वेश्चन डालेंगे, कोई और लेगा वो अपना अलग डालेगा। आपका ट्रेडिशनल एग्जाम लेगा, सबके लिए समान होगा। वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा होगा, रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो बीपीएससी पहले पूछता था, बिहार दरोगा सचिवालय पूछा है, उस टाइप का क्वेश्चन वो डालेगा। वो एसएससी रेलवे का क्वेश्चन नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जी, डरवा दे रहा है खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन डाल के। सब सुनिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, यही ना होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट यही ना होता है। तो ए कितना पे होता है, BCDEF, 8 9 10 11 12 13, आप लिख लीजिए ना, बस लिख लीजिए खाली। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। उधर से चढ़ा लीजिए, उधर से जेड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जल्दी से नोट करिए तो।
तो जीके जी ये सब समाप्त हो गया ना, आज हो गया समाप्त। बहुत भाग्यशाली है, कितना जल्दी सिलेबस समाप्त हो गया क्या? नहीं देखिए, अब मैं मजबूरी में, मेरा तो 4-5 दिन क्लास बीच में अब्सेंट हो गया था कि नहीं सोचता, तब भी हम अपना मेन टॉपिक खींच दिया। हम जितना डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसको लिखिए ना, लिखिए लिखिए लिखिए। देखिए, आप जानबे करते हैं, आप लोग सर को बताए होंगे कि हमको टेस्ट मारना है तो किसी तरह से कंप्लीट कराना, तब ना सर हमको बोले कि हाँ आज कंप्लीट हो गया पूरा, क्या? हाँ चलिए लिखिए ना, आज कल से टेस्ट नहीं स्टार्ट हो रहा है, सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मेरा ही का जो सब्जेक्ट बचा हुआ था। चलिए लिखिए जल्दी से, इसका मतलब हम ही लेट हो गए थे। चलिए लिखिए, अल्टरनेट था इसीलिए, नहीं तो अभी तक तो पूरा हम लेसन को दोबारा रिवीजन करवा दिए रहते, अब मेन लेसन और पढ़ा दिए रहते। चलिए लिखिए, हो गया ना? सुनिएगा, बस याद रखिए, 2-3 को टॉपिक टाइप याद करवा देते हैं जल्दी से। सुनिए, 2-3 को लेटर को याद रखिए, बस ऐसे मुजबानी थोड़ा सा मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए तो एक बार और डिवीजन कर लिया जाए। पी मतलब प्रियंका चोपड़ा, पी मतलब 16 वर्ष के एज में क्या बन गई थी? मिस वर्ल्ड। याद रहेगा ना? प्रियंका चोपड़ा, पी मतलब याद रखना, पी मतलब प्रियंका चोपड़ा, कितना वर्ष के एज में? 16 वर्ष एज वाला बड़ा खतरनाक एज होता है, जन्मे करते हैं क्या? तो पी कितना पे होता है? अरे बोलिए ना, याद रहेगा ना? तो पी कितना पे होता है? 2 बार बोलिए ना, पी कितना पे होता है? पी कितना पे होता है? याद करना जरूरी भी है, नहीं तो नहीं क्वेश्चन बनेगा। 4-5 गो क्वेश्चन इसी पे रहेगा, बस अल्फाबेट पर। दूसरा नंबर सुनिएगा, चुपचाप, JIO, जियो सिम का नाम सुने हैं? जियो सिम जो होता है, जियो जो होता है, कितना लेटर मिलकर एक जियो वर्ड बनता है? नहीं बोलिएगा, जिंदगी में नहीं अल्फाबेट रटते रहिए, J10 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 हो जाएगा, कहानी खत्म। वो का आदमी इधर देखिए, हंस रहे हैं। जियो सिम, जियो, जियो का मतलब एक वर्ड है जियो, जो लगातार चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में। एयरटेल को खाई गया, वोडाफोन को खाई गया, रिलायंस क्या वो BSNL ना था, उसको खाई गया। तो बोलिएगा जियो, JIO, जियो कितना लेटर मिलकर बनता है? तो आगे देखिए ना, जे के आगे जो आई और ओ है, किसके तरह दिख रहा है? 10 की तरह नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जे कितना पे होता है? कैसे मालूम है? कैसे आपका माइंड में चलेगा? पी कितना पे होता है, पहले बोलिए तो, पी कितना पर? कैसे याद हुआ? प्रियंका चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जे कितना पे होता है? JIO, आई और ओ 10 की तरह दिखता है, इसलिए जे कितना पे हो गया? अरे बोलिए ना, बचपन में हम लोग लेटर लिखते थे, आई लव यू, एक ऐसे दिल का चित्र बना देते थे, है ना? यहाँ से तीर धनुष ले आकर यहाँ पे कटविश कर देते थे, यहाँ पे अपना नाम लिख देता था। क्या लिख दिया था? चलिए ठीक है, का राहुल, चल मैं तो कुछ भी नाम रहता था। सुनिएगा, तो जो अब तो डिजिटली जमाना हो गया है, अब सब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से हो जा रहा है क्या? सुनिएगा, अब बताइए, जो आई होता है, कैपिटल जो आई होता है, किसकी तरह दिखता है? जो आई का जो आकार होता है, शेप जो होता है, 9 की तरफ दिखता है कि 10 की तरफ दिखता है कि 8 की तरह दिखता है? आई किसकी तरह दिखता है? कैपिटल आई का आकार जो होता है किस अंक की तरह होता है? तो आई नहीं याद रहेगा, 9 पे होता है। याद हो गया ना? तो तीनों लेटर एक बार बोलिए जल्दी से। पी कितना पे होता है? पी कितना पर? आई कितना पर?
आई कितना पर, जे कितना पर, जे कितना पर, एस मतलब संजीव सर 19 साल के हैं। अब आपके कहने से हम 20 साल के नहीं ना हो जाएंगे क्या? एस मतलब क्या, कितना साल के हैं, याद नहीं रहेगा, एग्जाम पास कर दीजिए फिर 20 साल हो जाएंगे। सुनिएगा 19 साल के हैं। चारों लेटर पहले बोलिए तो एक बार रिवीजन हो जाए। पी कितना पे होता है, आई कितना पे होता है, जे कितना पे होता है, एस कितना पे होता है, संजीव सर कितना साल के? T20 क्रिकेट नहीं देखते हैं, T20 क्रिकेट, T20 बोलिए तो दो बार T20 क्रिकेट बोलिए दो बार। तनी एक बार रिवीजन किया है, जल्दी से तुरंत अल्फाबेट समाप्त करना है। पी कितना पे, पी कितना पे, आई कितना पे, आई कितना पे, जे कितना पे, जे कितना पे, जे कितना पे, जे कितना पे, पी कितना पे, एस मतलब 19, एस मतलब टी कितना पे, टी कितना पे 20। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एच को टोपी पहना देंगे तो क्या हो जाएगा, एच को टोपी पहनाने के बाद 8। बहुत बढ़िया। और दो लेटर मात्र ऐसा होता है, सुनिएगा, दो ऐसा लेटर होता है, एक का नाम होता है एम, थोड़ा का इसको फोल्ड करिएगा तो ये 3 की तरह दिखने लगता है। एक होता है डब्लू, उसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो किसके तरह दिखता है? तो पहले बोलिए तो, तनी बोलिएगा। दो ऐसा लेटर होता है, कौन कौन लेटर? एम और, जो किसके तरह दिखता है? 3 की तरह। नहीं याद रहेगा, दो को मात्र ऐसा लेटर होता है जो 3 की तरह दिखता है, 3 की तरह, 3 की तरह दिखता है। 3 की तरह कौन कौन लेटर दिखता है अल्फाबेट में? एम और डब्ल्यू के अलावा कुछ और दिखाइए तो नहीं दिखेगा, बस दुइये को लेटर दिखता है 3 की तरह, उसको फोल्ड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो पहले उसमें एम आता है कि डब्ल्यू आता है? बोलिए ना, पहले एम आता है, पहले एम आता है, तो पहले एम आता है इसलिए 13 पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे डब्ल्यू होता था इसलिए 23 पर हो जाएगा। नहीं याद रहेगा? कैसे याद रहेगा तो बोलिए तो। एम कितना पर होगा, एम कितना पे होगा? 1 पर 3 13, और दूसरे नंबर पे आएगा 2 पर 3 23। नहीं याद हो गया? शुरू से फिर से बोल लीजिएगा। पी कितना पे, पी कितना पे, जे कितना पे, जे कितना पे, आई कितना पे, आई कितना पे, एच को टोपी बना देंगे तो एच संजीव सर, डब्लू 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 डब्लू, एम एम एम, किंग्स 11 पंजाब एक टीम देखते होंगे, किंग्स 11 पंजाब, पंजाब प्रीति जिंटा का की क्या है, उसी का टीम है ना? आईपीएल नहीं देखते हैं? किंग्स 11 पंजाब, नहीं के 11 नहीं याद रहेगा, किंग्स 11, बस के से किंग्स 11 हमेशा टीम एगो याद रखिए, बस एगो टीम आईपीएल का। कौन टीम है? अरे बोलिए ना, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, तो किंग्स के 11, के 11 पे होता है। इसे तो आप लोग सब लोग परिचित होंगे, LOVE, L 12 पे होता है, O 15 पे होता है, और 12 जैसे 15 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है। उसी तरह से इधर भी 22 पे होता है, भी 5 पे होता है, 22 + 5 कितना हो जाता है? 27। बस इतना रखिए, L और O का जोगफल 27 होता है, और V और E का जोगफल क्या होता है? 27 होता है। इसलिए दोनों, जब दोनों दो संख्या का योगफल 27 हो जाता है तो वह दोनों संख्या एक दूसरे का क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो बोलिएगा लव कितना लेटर मिलकर बनता है? अरे बोलिए ना, LO, पूरा लेटर बोलिए, LO LO LO, L कितना पे, L कितना पर, L कितना पर, O कितना पर, ऐसे याद रखना, 12 15 27, 12 15 27, 22 5 27, 22 5 27 याद रहेगा। L 12 O 15, 12 + 15 कितना हो गया? इसका आगे थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, बस इतना समझ में आया। अब जनबे करते हैं, Y कितना पे होता है और Z कितना पे होता है, और उसके पहले X कितना पे होता है? 24। तो XYZ 24 25 26 यादें होगा सब किसी को।
एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स 24 वाई 25 जेड 26, नहीं याद रहता है? एक्स वाई जेड एक्स 24 वाई 25 जेड 26, उसके पहले होता है क्या होता है? 23 यादें हो गया। आई को दो याद रखना है, यू 21 अभी 22, तभी लब में हो ही गया, बस यू 21 पर याद रखना, 21 यू होता है। जब टी याद रहेगा तो यू 21 याद रहेगा। संजीव सर एस यादें है, टी यादें है, उसके पहले एक क्यू 17 नंबर पे याद रखना है। क्यू कितना पे होता है? क्यू कितना पे होता है? प्रियंका चोपड़ा यादें है। लब में ओ आ ही गया 15 नंबर पे, नहीं आ गया है? 14 एगो क्या याद रखना है? एन 14 पे होता है। एन कितना पे होता है? 14 पर। वो तुरंत अभी तुरंत रटवा देंगे सब लेटर। सुनिए, अपोजिट, अपोजिट लिख के डैश दीजिए तो जल्दी से, जल्दी लिखिए। एगो क्वेश्चन पूछेगा अपोजिट वाला। अपोजिट देखिए, अपोजिट, अपोजिट लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सुनिएगा ध्यान से, सुनिए। अपोजिट मतलब क्या होता है, पहले अपोजिट को समझिएगा। बहुत ही कंसेप्ट क्लियर कोई करता नहीं है, ऐसे ही खाली अपोजिट, ए का अपोजिट ही होता है, बी का अपोजिट ही होता है, ऐसे रटवा देता है। अपोजिट का पहले डिफिनीशन समझ लीजिएगा। लेफ्ट से जिस स्थान पर कोई लेटर होता है, मान लीजिए लेफ्ट से 5 नंबर पे है, तो राइट से भी जो 5 नंबर पे होगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब हुआ लेफ्ट से जितना नंबर पे कोई लेटर होता है, राइट से भी उतना ही नंबर पे वो लेटर होगा, दोनों एक लेटर दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में? जैसे बताइए, लेफ्ट से 5 नंबर पे क्या होता है? अरे बोलिए ना, देखिए ना, लेफ्ट से 5 नंबर पे ई है ना, तो राइट से भी 5 नंबर पे देखिए क्या है? बी है ना। इसका मतलब ई का अपोजिट क्या हो गया? बी हो गया। जैसे बी 2 नंबर पे, लेफ्ट से कितना नंबर पे? 2 नंबर पे क्या है? बी। तो 2 नंबर पे उधर से राइट है, राइट से कौन है? इसका मतलब बी का अपोजिट क्या हो गया? और अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है कि 5 और 22 को जोड़े 27 हो रहा है ना, और 2 और 25 को जोड़ रहा है 27 हो रहा है ना। ए का अपोजिट जेट होता है, इसका मतलब 1 और 26 को जोड़ेंगे 27 हो रहा है ना। तो पहले अपोजिट का एक लाइन में डिफिनीशन जल्दी से लिखिए, तो क्वेश्चन समाप्त करना है। जल्दी से लिखिए एक लाइन में, अपोजिट लिख के डैश दिया ना, लिखिएगा लेफ्ट से। सभी लोग ऑनलाइन वाले लोग लिखिए। आज इतना टेंशन है कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? 5 दिन का लेसन अभी 2 घंटे में पढ़ाना है। आपसे ज्यादा टेंशन होगा। देखिए आपका जो भी 20 को 10 को जो भी क्वेश्चन आए, वो सब हम पे टिका हुआ है। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तो आप क्या कहिएगा कि मास्टरवा चुतिया था। क्या था? यही वर्ड निकलेगा, रियलिटी बता रहे हैं। इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा अभी पढ़ाए कि एग्जाम में लड़ जाए, क्योंकि है ना, ये हमको चल रहा है तो हमको ज्यादा टेंशन ना बनेगा जी। आपका कैरियर का खेल है ना। अभी आप लोग कितना प्रेशर में होंगे हम सब जान रहे हैं। देखिए, लिखिएगा, लेफ्ट से लिख लीजिए एक लाइन में। लेफ्ट से जिस स्थान पर, लेफ्ट से जिस स्थान पर, लेफ्ट से जिस स्थान पर कोई लेटर होता है, लेफ्ट से जिस स्थान पर कोई लेटर होता है, लेफ्ट से जिस स्थान पर कोई लेटर होता है, कोई लेटर होता है, लिख लिए हैं? लेफ्ट से जिस स्थान पर कोई लेटर होता है, राइट से भी, राइट से भी
राइट से भी उसी स्थान पर, राइट से भी उसी स्थान पर, राइट से भी उसी स्थान पर जो लेटर होता है, जो लेटर होता है, राइट से भी उसी स्थान पर जो लेटर होता है, जो लेटर होता है, वह दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, वह दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, वह दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, वह दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। चलिए ठीक है, अब हैशटैग लगाइए, लिखिए अपोजिट निकालने का तरीका। यहां से क्वेश्चन बनता है, बनेगा, बस सिंपल क्वेश्चन बनेगा पेपर में। अपोजिट निकालने का तरीका, अपोजिट निकालने का तरीका, अपोजिट निकालने का तरीका, तरीका लिख लिए ना, डैश दे दिए, अपन सुनेंगे समझेंगे उसके बाद लिख लेंगे, क्योंकि अपोजिट से डायरेक्ट लोग पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, दो संख्या, कितना संख्या, दो संख्या, बोलिए तो, यदि दो संख्या, बोलिए बोलिए बोलिए, यदि दो संख्या, बोले तो, यदि दो संख्या का योगफल 27 हो, योगफल का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना हो जाए, तो कितना संख्या, दो को संख्या लिए है ना, मान लीजिए ये कोई संख्या 1 से लेकर 9 तक में कोई संख्या होगा, ये भी कोई संख्या है, इसको संख्या मान लिया, हम संख्या लिख दिए, संख्या मतलब कुछ हो सकता है क्या, तो दो संख्या की तीन संख्या, अरे बोलिए ना, को जोड़ने पर कि घटाने पर, अभी सही लिखे है कि गलत लिखे है, गलत लिखे, तो सही करने के लिए क्या कर दे, अच्छा प्लस कर दें, इसका मतलब दो संख्या को जोड़ने पर 27 आए कि 28 आए, अरे बोलिए ना 27 आए, तो पहले 2 बार बोलिए, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना, और आपका नौकरी हो जाए, नहीं नौकरी होना होता है तो 2 ही आदमी को खुशी होता है, एगो आपको होगा, एगो आपके टीचर को होगा, एगो आपके पेरेंट्स का होगा, बाकी अगल बगल भाइयों को खुशी नहीं होता है है ना, सुनिएगा, अगल बगल वाला तो किसी को नहीं होगा, ठीक है। इधर देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो खुशी नहीं होगा, जाने का नौकरी हो गया तो शादी नहीं करेगा। इधर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एगो संख्या की 2 गो संख्या, जोड़ने पर कि घटाने पर, 28 आए कि 29 आए, कितना आ जाए, 27 आ जाए, तो उस दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा, अपोजिट, आज घबराने लगे हम भी, अपोजिट होगा, आगे समझे, क्या समझे बताइए तो, बोलिए बोलिए बोलिए, जो समझ में आया बोल लीजिए ना, सीधे करिए सर, 2 गो संख्या को लेना है और दोनों को जोड़ना, अगर 27 आ जाएगा तो दोनों संख्या एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, बस एक लाइन में, दोनों संख्या मतलब वो दोनों संख्या पर लेटर ना होगा, वो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या लिखा जाए कि 27 हो जाए, अरे बोलिए ना, तब 25, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब 25 का अपोजिट, इसी को लेटर में लिखा जाए तो 2 पर क्या होता है, अब 25 पर क्या होता है, नहीं समझ में आया, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा प्रियंका चोपड़ा का अपोजिट बताइए, तो पी मतलब 16, 16 प्लस 11 इज इक्वल टू 27, तो 16 पर पी, किंग्स 11 पंजाब पी के, नहीं समझ में आया, तो लिखिए ना, उसको लिख लीजिए ना, बोल दे, लिखिए, यदि, यदि, हाँ तरीका में लिखिए, यदि दो संख्या का, यदि दो संख्या का
यदि दो संख्या का योगफल, यदि दो संख्या का योगफल, यदि दो संख्या का योगफल 27 हो, 27, 27 हो, यदि दो संख्या का योगफल 27 हो, यदि दो संख्या का योगफल 27 हो, तो उस दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर, तो उस दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर, तो उस दोनों संख्या पर, तो उस दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर, तो उस दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, 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 अपोजिट होता है। और एक बस इसको नोट करिए इस तरह से, संख्या प्लस संख्या इज इक्वल टू कितना, 27। इस तरह से एरो दे देना है, यहां भी एरो दे देना है, यहाँ पे एल मतलब लेटर हो रहा है, एल मतलब लेटर हो गया, दोनों लेटर एक दूसरे का क्या हो जा रहा है, ओ डबल पी लिखे हैं तो अपोजिट समझेंगे ना, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट करिए। थोड़ा सा फास्ट चलिए, लिखिए। दो संख्या का योगफल 27 हो तो दोनों संख्या पर उपस्थित लेटर एक दूसरे का क्या होगा, तो इसी पर एक दो को क्वेश्चन बताइए, तो पी का अपोजिट बताइए क्या होगा। पी का पूछेगा तो सीधे देखिए पी कितना पे हो रहा है, 16 प्लस 11 पर क्या होगा कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट। बस कोई पूछेगा 10 का तो 10 प्लस 17, 10 प्लस तो जे आ क्यू हो गया, नहीं निकाल दीजिएगा। कोई बोलेगा 13 तो 14, आ रहा समझ में ना, 13 मतलब एम, 14 मतलब एन। एस मतलब 19 प्लस 8 तो एस एच। अब इसी को लिख रटवाता है, पी के जे क्यू एम एन नहीं देखते हैं, लेकिन वो सब रटना नहीं है, बस कंसेप्ट से चलिए। हाँ इसको हनी सिंह बोलता है। ओ हो सुनिए, हो गया ना, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, दो तीन एग्जाम्पल हो जाएगा ना। अब एक और तरीका सीखना जरूरी है, जेड से काउंटिंग, TING कर लीजिएगा, काउंटिंग करने का तरीका। लिखिए तो जेड से काउंटिंग करने का तरीका लिखिए, डैश दीजिए। जेड से काउंटिंग करने का तरीका, जेड से काउंटिंग करने का तरीका सीखिए जरूर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जेड से काउंटिंग करने का तरीका, तो बोलिएगा जेड से काउंटिंग करने का तरीका, बस याद कर लेना यहीं पे, ठीक है ना। अब रूम पे पढ़ने का जरूरत नहीं, तुरंत याद करिए। तो बोलिए तो जेड से काउंटिंग करने का तरीका, बोलेगा जेड से 15वां लेटर, 10वां लेटर, 5वां लेटर, 7वां लेटर, 11वां लेटर, तुरंत ऐसा पूछेगा ना, तो सुनिए उसका बहुत यूज है। तो जेड से काउंटिंग करने का तरीका, जो संख्या दिया रहेगा ना, तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा करेंगे। बोलिए तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा किया जाता है। बोलिए तो इतना भाषा को पहले दो बार, फिर से एक बार और बोलेंगे, संख्या में जोड़कर, संख्या में जोड़कर 28 की 29 पूरा किया जाता है, 27 पूरा किया जाता है। मेरा आंसर संख्या नहीं होता है। बोलिए तो अभी रटना बहुत जरूरी है इस पॉइंट को, संख्या में जोड़कर 28 पूरा किया जाता है, संख्या आंसर होता है, जोड़ वाला संख्या आंसर होता है। बोलिए तो नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिएगा,
जेड से काउंटिंग करने का तरीका लिखे हैं, डैश देकर लिखिएगा, संख्या में जोड़कर, संख्या में जोड़कर, संख्या में जोड़कर जोड़कर 27 पूरा किया जाता है, संख्या में जोड़कर 27 पूरा किया जाता है, संख्या मेरा आंसर नहीं होता है, बल्कि जोड़ वाली संख्या आंसर होता है, होता है। इसको लिखिए तो, संख्या में जोड़कर 27 पूरा किया जाता है, संख्या मेरा आंसर नहीं होता है, बल्कि जोड़ वाली संख्या आंसर होता है। बस एक लाइन में याद रखिएगा हमेशा। कभी कोई बोलेगा जेड से इतना लेटर बताइए, तो जोड़ वाला आंसर मार देना है। अभी इसको लिख लिया ना, एक एग्जाम्पल में इस तरह से लिखिए, संख्या प्लस जोड़ वाली इज इक्वल टू 27, इसको इस तरह से क्रॉस करिए, इसको आंसर लिख दीजिए। बस जल्दी से नोट करिए, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। नोट करिए, अब 30 मिनट लगातार बोलते रहना है, ठीक है ना। आज पानी पीजिए नहीं पीजिए सब छोड़ दीजिए, 30 मिनट मेरे साथ साथ अगर बोल लीजिएगा तो शायद अल्फाबेट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में, ठीक है ना। अब नहीं बोलिएगा तो फिर डाउट क्लियर नहीं होगा, फिर डाउट रह जाएगा बना हुआ, फिर वहां पे जाकर गलती हो जाएगा, इसलिए बोलना है। बोलिए तो पहले जेड से काउंट करने का तरीका, संख्या आंसर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सीधे मौखिक याद रखिएगा। बोलेगा जेड से पहला लेटर, तो जेड हो जाएगा, जेड से दूसरा लेटर, तो सीधे इस तरह से दो, दूसरा बोल रहा तो दो में कितना जोड़े, 27 हो जाए। 27 पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दो को 25 जोड़ेंगे, अरे बोलिए ना, सीधे 25 जोड़ बार जितना जोड़िएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर 3 पूछेगा तो 3 बार कितना जोड़ेंगे, 24। अरे 1 पूछेगा तो 26, 2 पूछेगा तो बोकलोल आदमी, 1 पूछेगा तो 26, 2 पूछेगा तो 3 पूछेगा तो 4 पूछेगा तो 5 पूछेगा तो कितना, 6 पूछेगा तो कितना, 21, और 7 पूछेगा तो 8 पूछेगा तो 9 पूछेगा तो कितना, 10 पूछेगा तो 17 ना, 11 पूछेगा तो प्रियंका चोपड़ा, और 12 पूछेगा तो 13 पूछेगा तो 14, उसी तरह से याद रखना है। 15 पूछेगा तो 12, 16 पूछेगा तो 17 पूछेगा तो 10, 18 पूछेगा तो 19 पूछेगा तो 20 पूछेगा तो, और 21 पूछेगा तो, और 22 पूछेगा तो, अरे बोलिए ना, 23 पूछेगा तो, 24 पूछेगा तो, 25 पूछेगा तो, और 26 पूछेगा तो, जैसे पूछेगा तुरंत आंसर बोलना सीखिए। जेड से पहला लेटर जेड, जेड हो जाएगा 26, जेड से दूसरा लेटर वाई, अरे दूसरा मतलब 25, 25 मतलब वाई, तीसरा लेटर 24 एक्स, चौथा लेटर 23 डब्ल्यू, पांचवा लेटर 22 बी, छठा लेटर यू, सातवां लेटर 20 20, आठवां लेटर 19 संजीव सर, 10वां लेटर 17 क्यू, 11वां लेटर 16 प्रियंका चोपड़ा, 12वां लेटर 15, नहीं समझ में आ गया, बस एक क्वेश्चन बनाइए तो जेड से 20वां लेटर क्या होगा, क्या होगा,
चलिएगा क्या होगा, अरे 20 प्लस कितना जोड़ दिया जाए 7, 7 का मतलब क्या होता है देयरफॉर जी हो जाएगा। इस तरह से आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन, जेड से 15वां क्या होगा, अरे तुरंत बोलिए, 12 ना, L 12। टाइप 1 लिखिए, चार को टाइप बनेगा, चारों टाइप माइंड में सेट कर देते हैं। टाइप 1 लिखिए। टाइप 1 होता आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पहले सुनिएगा बढ़िया से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखिए तो पहले, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया ना। पहले बोलिए हिंदी समझिए पहले, उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन देगा। बोलिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लीजिए टर्म। बोलिएगा फ्रॉम लेफ्ट, क्या बोलेगा, इसका मतलब होता है बाएं से। क्या होता है, अगर नहीं याद होगा तो यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम लेफ्ट को हम लोग प्यार से बोलते हैं बाएं से। आइए वो वर्ड होता है फ्रॉम राइट, तो इसका मतलब होता है दकर दाएं सकर से, ठीक है ना, दकर दाएं सकर से। और तीसरा होता है टू लेफ्ट, का मतलब होता है कि बकर बाएं, टू राइट एक होता है, इसका मतलब होता है कि दकर दाएं, है ना, बाएं दाएं में दिक्कत हुआ इसलिए दकर दाएं बकर बाएं, समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिखना नहीं है, माइंड में सेट कर लेना है। अब क्या लिखिएगा आप 10 दिन के लिए, यहां पे सेट करिए। सुनिएगा फ्रॉम लेफ्ट का मतलब बताइए, दोबारा बोलिए ना याद हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब, फ्रॉम राइट का मतलब दाएं से, टू लेफ्ट का मतलब के बाएं, टू लेफ्ट का मतलब, और टू राइट का मतलब के दाएं, टू लेफ्ट का मतलब के बाएं, टू राइट का मतलब के दाएं। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब बाएं से, फ्रॉम राइट का मतलब दाएं से। आगे समझ में ना, तो इसका मतलब हिंदी में बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं उसका हिंदी, बाएं ते दे दाएं। हो गया, चलिए सुनिए, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, बाएं से, और टू राइट का मतलब होता है कि दाएं। इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है, नहीं देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतना लेटर के दाएं इतना लेटर कौन सा होगा, खूब क्वेश्चन सुनते हैं, बनता होगा पेपर में, टेस्ट देते होंगे तो। आ रहा समझ में ना, पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा। फ्रॉम लेफ्ट के साथ क्या लगा है, बोलिए ना, तो यहां बोलिएगा फ्रॉम के साथ क्या लगा है, फ्रॉम के साथ क्या लगा है, और टू के साथ क्या लगा है, तो यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट, सेम है कि अलग अलग है। अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो, तो उसके सामने जोड़ा जाता है। लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, राइट राइट का कॉम्बिनेशन, तो उसके इसमें हम लोग घटाते हैं। बस एक लाइन में याद रखिए, सेम रहने पर घटाया जाता है, और अलग अलग रहने पर, बोलिए तो, अलग अलग रहने पर जोड़ेंगे, अलग अलग रहने पर, और सेम रहने पर, तो सुनिएगा राइट राइट रहने पर, राइट राइट रहने पर, लेफ्ट लेफ्ट रहने पर, राइट लेफ्ट रहने पर, लेफ्ट राइट रहने पर। जैसे क्वेश्चन बनता है कि बाएं से 15वां, बाएं से 15वां के बाएं 5वां के दाएं 10वां, तो सीधे देखिएगा
बाएं अदाएं, अदाएं बाएं बाएं दोनों को जोड़ लीजिए, अदाएं घटा लीजिए, समझ रहे हैं ना। इस तरह का तुरंत डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन पे चलेंगे अभी तुरंत, पहले इसको देखिए तो कंसेप्ट हो गया ना। अब सुनिएगा, पहले बताइएगा यहाँ पे जोड़ा जाए कि घटाया जाए, क्या माइंड में चल रहा है? क्यों जोड़ेंगे? एगो दिया है बाएं, एगो दिया है दाएं, लेफ्ट दिया है राइट दिया है, तो उस केस में हमको क्या करना है कि एफ एल मतलब फ्रॉम लेफ्ट में टी आर को जोड़ देंगे, टी आर को जोड़ देना है। मान लेते हैं अल्फा आ गया, क्या आ गया? अरे क्या आ गया? तो अल्फा को काउंटिंग, अगर लेफ्ट यहां फ्रॉम के साथ लेफ्ट लगा रहेगा तो ए से काउंट कर देना है, अब फ्रॉम के साथ यदि राइट लगा रहेगा तो जेड से काउंट कर देना है। बस एक तरीका याद रखना है, फ्रॉम के साथ लेफ्ट रहने पर ए से काउंट कर देना है, अब फ्रॉम के साथ राइट लगा रहेगा तो कहां से काउंट कर देना है? जेड से। तो फ्रॉम के साथ क्या लगा हुआ है तो कहां से काउंट कर देना है? ए से। तो जितना मतलब अल्फा का मतलब कुछ भी आएगा आपका संख्या में 2 4 10 15 20, उसको कहां से काउंट कर देना है? ए से काउंट कर देना। तो यहां पर लिख देते हैं काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब ए से काउंट कर देंगे अल्फा को। इसको लिखिए तो जल्दी से, 4 को टाइप पे बनता है, उसी पे क्वेश्चन बनता है। वो रिवर्स वाला आ जाता है पलटने पर, बस जल्दी जल्दी तो नहीं लिखिए, चारों समाप्त कर दे। एगो आपका मेन टॉपिक छूट गया है, डायरेक्शन, है ना, अकाउंटिंग ऑफ फिगर। डायरेक्शन में कुछ दम है नहीं, अगर डिग्री देगा, सुनिएगा डिग्री देगा, ठीक है ना। डायरेक्शन में एगो रूल होता है, रूल बता देते तो आप लोग को कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो होते करता है, लेकिन एगो रूल होता है, अगर हम एगो डायरेक्शन का क्वेश्चन सिंपल दे दे तो फिर दिक्कत हो जा रहा है। जानते हैं क्या होता है? बोलता है इनिशियल, आप कहीं से चलना स्टार्ट कर दिए, इधर गए उधर गए लास्ट में इधर गए, तो बताइए किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था? इनिशियल डायरेक्शन जब पूछता है ना तो हालत खराब हो जाता है। हो गया? इस पे 2 क्वेश्चन जल्दी से लिखिए तो जल्दी से लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा भाषा को लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से फ्रॉम लेफ्ट को हम एफ एल लिखेंगे शॉर्टकट में, फ्रॉम लेफ्ट बाएं से पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर फ्रॉम लेफ्ट पांचवा अक्षर, फिफ्थ लेटर, पांचवा अक्षर के दाएं, के दाएं, के दाएं पांचवा अक्षर टू राइट, पांचवा अक्षर के दाएं टू राइट, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जोड़ दीजिए, सिंपल सा काम है। क्या करना है? देखिए फ्रॉम लेफ्ट दिया है टू राइट दिया है, बाएं से दिया है के दाएं दिया है, बाएं से के दाएं। सुनिए तो, बाएं से के दाएं मींस जोड़ेंगे दोनों को, क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेना है। मतलब फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट 5 दिया है, टू राइट के दाएं 5 दिया है, तो 5 + 5 कितना जोड़ लेंगे? पहले बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों जोड़ेंगे? अलग अलग है, क्यों जोड़ेंगे? लेफ्ट राइट अलग अलग है, जोड़ेंगे तो 5 5 अकाउंटिंग कर देना है। देखिए फ्रॉम के साथ लेफ्ट लगा है, ए से काउंट कर दिए, ए से 10वां लेटर कौन सा होगा? वही हो जाएगा, जे 10 पे होता है, देयरफॉर जे आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, दो क्वेश्चन सब टाइप पे करा देते हैं, एगो रिवर्स पे करा देते हैं। लिखिए तो, अंग्रेजी वर्णमाला में जल्दी जल्दी था नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में फास्ट पेन चलाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से 7वां अक्षर
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं टू राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा? बोलिए, जोड़िएगा कि घटाइएगा? तो 7 में 10 को जोड़ेंगे और 17 को काउंट ए से करेंगे कि जेड से करेंगे? क्यों ए से काउंट कर रहे हैं? फ्रॉम लेफ्ट दिया है, काउंटिंग करने के समय फ्रॉम पे ध्यान देना है। फ्रॉम के साथ लेफ्ट लगा होगा तो ए से काउंट करना है, अगर फ्रॉम के साथ राइट लगा होगा तो जेड से काउंट करना है। जेड से काउंट करने का तरीका सिखाइबे किया है, उसमें भी क्वेश्चन कराएंगे अभी। तो बोलिएगा, इसको लेफ्ट से कि राइट से काउंट करना है? तो क्यों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से एक और क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट 15वां अक्षर के दाएं टू राइट 5वां अक्षर क्या होगा? T20। पहला नंबर टाइप समझ में आया कि नहीं आया? अगर बाएं से के दाएं का कॉम्बिनेशन रहेगा तो जोड़ना है कि घटाना है? तो सीधे इस तरह से मौखिक आंसर मारिएगा एग्जाम हॉल में। बोलेगा बाएं से 5वां के दाएं 5वां, 5 5 10 10 मतलब ये। बाएं से 10वां के दाएं 60 तो 10 6 16 16 मतलब प्रियंका चोपड़ा। बाएं से 18वां के दाएं दूसरा 18 2 कितना हो गया? 20 मतलब T20। इस तरह से नहीं बन जाएगा? बहुत बढ़िया। कैसे रह दे। हाँ, अब दूसरा टाइप लिखवा, दूसरा नंबर टाइप फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट इन। हाँ, वो बता देंगे, अभी तुरंत बताते हैं। पहले इसको 2 टाइप करवा देते हैं, उसके बाद इनवर्स वाला बता देते हैं। बाएं से के बाएं, बोलिए, जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है कि घटाना है? और याद रखना है, हमेशा फ्रॉम में से 2 को घटाया जाता है। यानी FL में से TL को घटाने पर मान लेते हैं मिल गया अल्फा। क्या मिल गया? फिर अल्फा को फ्रॉम के साथ लेफ्ट लगा हुआ है तो ए से काउंट करना है। अल्फा को ए से काउंट करना हकर है। लिख लीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, अल्फा को ए से काउंट करना है। 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 एक क्वेश्चन लिखिए, पहले कॉन्सेप्ट बताइए। बाएं से के साथ क्या दिया रहेगा? के बाएं। इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट के साथ टू लेफ्ट। तो फ्रॉम लेफ्ट में से टू लेफ्ट को क्या कर लेंगे ना है, और जो आएगा उसको ए से काउंट कर देना है। इसका मतलब या तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो कभी कभी माइनस में भी तो आ सकता है ना। अरे बोलिए ना, अगर मान लीजिए फ्रॉम लेफ्ट में 5 दिया है, टू लेफ्ट में 10 दिया रहेगा तो -5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो उस कंडीशन को भी सिखाएंगे। अभी तुरंत 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट 20वां, बाएं से 20वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं टू लेफ्ट 10वां अक्षर कौन सा होगा? घटाना है कि जोड़ना है?
घटाना है कि जोड़ना है? फ्रॉम में से घटाएंगे कि टू में से घटाएंगे? तो 20 में से 10 गया बाबू, और 10 को ए से काउंट करेंगे कि जेड से काउंट करेंगे? लेफ्ट लगा है तो देयरफॉर जे आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बन गया? क्या आंसर आया है? ई। ई की पी? ई। एलिफेंट, हाथी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना लेटर बोले हैं? बाएं से कितना? के बाएं तो 7 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा तो भी कभी कभी केस आएगा जब निगेटिव आंसर आएगा, उसको एगो लिखिए तो निगेटिव वाला, भगवान से मनाइए कि निगेटिव वाला पूछ दे क्या कि आप लोग बना के आए बाकी सब आंसर गलती मार दे। लिखिएगा, वो सब लोग गलती मारेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर, 20वां अक्षर, 20वां अक्षर कौन सा होगा? अब घबराइएगा नहीं, अब सोच सुनिए, अब सुनाते हैं और रटवा देते हैं जब माइनस में आंसर आएगा। तो पहले बताइएगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बाबू इधर देखिए ऑनलाइन वाले लोग, फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया हुआ है और टू लेफ्ट कितना दिया हुआ है? 20। तो 10 में से ना घटाना है, हमको घटाना है। जब भी घटाना है, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है तो घटाएंगे, और घटाना रहता हमेशा फ्रॉम लेफ्ट में से टू लेफ्ट को घटाते हैं, ठीक है ना? तो फ्रॉम लेफ्ट में से टू लेफ्ट को घटाएंगे तो 10 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा? और जब माइनस में आंसर आएगा तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी भी माइनस में आंसर आएगा, जैसे माइनस कितना आया है, कितना आया है? हो सकता है -5 आ जाए, -2 आ जाए, -10 आ जाए, -15 आ जाए, -20 आ जाए, ऐसा आ सकता है ना जी। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो सीधे एक लाइन में आंसर मार दीजिएगा। ऐसा कुछ जोड़िए कि 26 वो हो जाए। 26 लेटर ना होता है जी, तो टोटल लेटर कितना होता है? तो उसको पूरा 26 तक जाने के लिए करना पड़ेगा। तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, माइनस को इग्नोर करिए, और 10 को 26 बनाने के लिए जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कितना जोड़ देंगे? 16। 16 मतलब नहीं समझ में आया? अच्छा सुनिए बताते हैं, -5 आएगा तो क्या समझिएगा? बोलिए 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 बोलिए। 21। अच्छा हाँ, माइनस को इग्नोर कर देना है, जोड़ देना है ऐसा कि टोटल 26 लेटर होता है, 26 पूरा कर देना है। अच्छा -10 आएगा तो 16 हो जाएगा, -2 आ जाएगा तो, -3 आएगा तो, अरे बोलिए ना, -4 आएगा तो, -5 आएगा तो, -6 आएगा तो, -7 आएगा तो, -8 आएगा तो, कितना? 18। -9 आएगा तो 17 ना, -10 आएगा तो, -11 आएगा तो 15। नहीं समझ में आ गया? ये क्वेश्चन लिखिए ना, समझ में आ जाएगा। इतना आप समझदार है कि तुरंत समझ जाते हैं। बोलिए लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मैथ वाले का समाप्त हो गया, बड़ा जल्दी समाप्त कर देते हैं सर। अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, एक्सपर्ट टीम है वो लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं, के बाएं, के बाएं, के बाएं 17वां अक्षर, नहीं नहीं फिर वही हो जाएगा, के बाएं दूसरा कुछ लिख लिया, के बाएं, के बाएं 12वां अक्षर, कुछ अलग लिखिए क्योंकि सेम हो जाएगा। 12वां अक्षर कौन सा होगा? बोले प्लस में आंसर कि माइनस में आंसर? आंसर किस में आया? बोलिएगा तो क्या बोले हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से कितना? और टू लेफ्ट कितना दिया हुआ? 12वां ना? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? और जब घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -5। अब माइनस में जब आंसर आएगा तो माइनस को इग्नोर करिएगा और 5 आंसर नहीं देना है। 26 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 21 पर क्या होता है? यू आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर टाइप, टाइप 3 नंबर, टाइप 3 नंबर। दो क्वेश्चन फटाफट से लिखिए। अगर फ्रॉम राइट के साथ टू लेफ्ट रहेगा, इसका मतलब हुआ दाएं से के बाएं अगर रहेगा तो उस केस में फ्रॉम राइट में टू लेफ्ट को जोड़ते हैं और अल्फा मिलता है। अब दाएं से लिखा रहेगा तो काउंट करना है जेड से, अब बाएं से लिखा रहेगा तो काउंट करना है ए से। बस कंडीशन यही है, इसमें अंतर से छोटा सा है। बाएं से रहेगा तो ए से काउंट करना है और दाएं से रहेगा तो जेड से काउंट करना है बस। तो काउंट अल्फा, COUNT, काउंट अल्फा स्टार्टिंग STARTING स्टार्टिंग फ्रॉम जेड लिख लीजिएगा तो जेड, जेड से काउंट अप करना है। इसके पहले ए से काउंट कर रहे थे, इसको जेड से काउंट करना है। हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से फ्रॉम राइट 5वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर। जितना पढ़ाएंगे बस उसी में से क्वेश्चन आएगा। अभी 10 मिनट और पढ़ाएंगे बस अल्फाबेट, बस ज्यादा नहीं पढ़ना इधर उधर का फालतू का चीज। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के बाएं टू लेफ्ट, के बाएं टू लेफ्ट 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया, कौन सा होगा? टेंशन नहीं लीजिए, इधर देखिए समझा देते हैं। फ्रॉम राइट के साथ क्या लिखा हुआ है? टू लेफ्ट। पहले बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ा जाए कि घटाया जाए? अलग अलग रहेगा तो जोड़ेगा। लेफ्ट के साथ राइट, राइट के साथ लेफ्ट रहेगा तो जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट रहेगा तो घटाएंगे। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? यहाँ पे तो 5 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 + 5 10। अब सुनिएगा, रुक जाइए 10 को लिख के और बोलिए मेरे साथ साथ। अगर क्वेश्चन में दाएं से दिया रहे, क्या दिया रहे? फ्रॉम राइट, दाएं से दिया रहे तो जेड से काउंट करेंगे।
अगर क्वेश्चन में बाएं से लिखा रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट लिखा रहेगा, तो ए से काउंट करेंगे बस। इसमें टू के साथ लेफ्ट, टू के साथ राइट, टू पे ध्यान नहीं देना है। अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट होगा तो ए से काउंट करना है, अब फ्रॉम के साथ राइट होगा तो कहां से काउंट करना है, जेड से काउंट करना है। तो बोलिए फ्रॉम के साथ क्या लगा हुआ है, अरे बोलिए ना। तो ए से 10 लेटर ए से काउंट करना है कि 10 लेटर जेड से काउंट करना है, कहां से काउंट करना है, जेड से काउंट करने का तरीका स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। संख्या में जोड़कर कितना पूरा करते हैं, अरे बोलिए ना। तो 10 आंसर की 17 आंसर, 17 ना जोड़ेंगे बाबू, 17 ना जोड़ेंगे, 17 पर क्या होगा, क्यू, 27 पूरा करेंगे यहां पे बस। एग्जाम हॉल में सीधे दाएं से दिया रहेगा तो जितना आएगा उसमें इतना जोड़िएगा, 27 वहीं जोड़िएगा, वही आंसर मार देना है बस, एक लाइन में माइंड में सेट रखना है। नहीं समझ में आया, सुनिएगा, दाएं से दिया रहेगा, जोड़ घटाव करने के बाद मान लीजिए 2 आ गया तो 25 आंसर ठोक दिया, 3 आएगा तो 24, आ रहा समझ में ना, 4 आएगा तो 23, 5 आएगा तो 22, 6 आएगा तो 21, इस तरह से आंसर मारना है। एक क्वेश्चन और इसमें लिखिए तो जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में 10 मिनट अभी वो भी है नहीं, ठीक है ना, नहीं तो जो कंटेंट कंसेप्ट अभी दे रहे हैं ये सब एग्जाम में आने वाला कंसेप्ट है, नहीं अब हबड़ाइए नहीं कि भूख लग गया सर, भूख लगेगा तो फिर झूलते रहिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में हम भी नहीं खाए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से एक तो बज ही गया है, दाएं से 10वां अक्षर, 5 मिनट और रुक जाइए, दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर, देखिए यहां भी माइनस में आंसर आएगा तो वही आंसर मार देना है जिस तरह सिखाए हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि यहां कुछ और हो जाएगा। दाएं से 10वां अक्षर के बाएं, टू लेफ्ट, टू लेफ्ट, 5वां नहीं, चलिए 5वें, सेम क्वेश्चन हो गया का, अलग हो गया है ना, सेम हो गया का, अलग हो गया ना, तो बताइए क्या आंसर दीजिएगा, बनाइए बनाइए बनाइए, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ दाएं से दिया रहेगा सबको जोड़ के, ऐसा कुछ जोड़ना है कि 27 हो जाएगा, वही आंसर मार देना है, बस जोड़ना है। यहाँ पे ऐसा कुछ जोड़ना है, बहुत बढ़िया, 15, 12, 27 होता है, 11 नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है 12 ना है, ऐसा कुछ जोड़ना है कि 27 हो जाए, जो जोड़ेंगे वही आंसर मार देना है? हाँ 27 घटा लीजिए तो या जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ना उचित रहता है क्योंकि रटवा दिए वही ना आप लोग का, 5 आंसर आया ना, कितना, 12, ठीक है, जो आया है ना, मान लीजिए 5 आया है तो 5 को ऐसा जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, नहीं नहीं जोड़े हैं कि घटाए हैं, 10 और 5 15, 15 प्लस 12 कीजिए तब ना 27 होगा, हाँ 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना 10 और 5 कितना हो गया, 15 की 15 की 12, 12 मतलब एल आंसर हो जाएगा। अब लिखा रहेगा फ्रॉम राइट 10 और टू लेफ्ट 10, तो 10 10 20 प्लस 7 आंसर जी, फ्रॉम राइट 10, टू राइट 2, तो 10 2, नहीं नहीं सॉरी लेफ्ट यहां कर दीजिए, 10 2, अब 12 मतलब, अब 15 मतलब वो आंसर, नहीं समझ में आ गया। अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी आता है कि चौथा नंबर, सीधे हम चौथा नंबर को इस तरह से करा देते हैं, फ्रॉम राइट, लिख ही लीजिए आप, राइट टू राइट, दाएं से के दाएं, उस कंडीशन में होता है फ्रॉम राइट में से टू राइट को घटा लेते हैं, जो मिलता है अल्फा, काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम
जेड से कर देते हैं काउंट, बस कंडीशन वही है। इसमें वहां पे जोड़ रहे थे, यहाँ पे घटा लेना है, जो आएगा उसको जेड से काउंट कर देना है, फिर वही कंडीशन लगा देना है। हो गया ना? दो क्वेश्चन इस पे लिखे तो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, 20वां अक्षर, 20वां अक्षर के दाएं, के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा भाई? क्या होगा पहले बताइए, जोड़े 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 हैं कि आप घटाए हैं? अरे बोलिए ना। फ्रॉम राइट दिया है कि फ्रॉम लेफ्ट दिया है? दाएं से मतलब फ्रॉम राइट कितना दिया हुआ है? और टू राइट कितना दिया हुआ है? जोड़ा जाए कि घटाया जाए? बहुत बढ़िया, बोलिएगा। राइट टू लेफ्ट, राइट राइट सेम है ना? सेम रहने पर घटाएंगे। तो 20 में से 5 गया। अब 15 को ए से काउंट करना है कि जेड से काउंट करना है? ये बोल रहा है अरे जेड से काउंट करो, जेड से। जेड से कितना लेटर काउंट करना? 15। तो 15 प्लस 12 27 होता है ना। अब 12 पर क्या होता है? एल। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर, माइनस में यहां भी आंसर आएगा तो 26 पूरा करेंगे, 26 जो जोड़ेंगे वही आंसर हो जाएगा। के दाएं टू राइट दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर क्या होगा? देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? 3 आया तो 3 को 3 में कितना जोड़ दिया? 24, तब ना 27 हो जाएगा। 27 पूरा किया जाता है जोड़कर। अब हेडिंग डालिए, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो इसको मार दीजिए, एम भी स्टार 2-3 को लगा दीजिए। यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में यही पूछेगा। अब वो सब जमाना गया था, पलट पूछता है, उलट दिया जाए, पलट दिया जाए। अच्छा ये लिख लीजिए, इसको खाली एक बार में बढ़िया समझ लीजिएगा ना, हो जाएगा 2 मिनट में 1 मिनट में समझा देते हैं, 1 मिनट बस सुनिएगा ध्यान से। हेडिंग डाल लीजिए, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो, लिखिए, नोट देकर लिखिए, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो। सुनिएगा ध्यान से, करना क्या है कि काउंटिंग करने के समय लिखिए, पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो काउंटिंग करने के समय, काउंटिंग करने के समय, काउंटिंग करने के समय फ्रॉम लेफ्ट को फ्रॉम राइट में चेंज कर देते हैं।
पूरा अल्फाबेट पलटा रहे तो काउंटिंग करने के समय फ्रॉम लेफ्ट को फ्रॉम राइट में चेंज कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट को फ्रॉम राइट में चेंज कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट को फ्रॉम राइट में चेंज कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट को फ्रॉम राइट में चेंज कर देते हैं, तथा फ्रॉम राइट को फ्रॉम लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, तथा फ्रॉम राइट को फ्रॉम लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, तथा फ्रॉम राइट को फ्रॉम लेफ्ट में चेंज कर देते हैं, तथा फ्रॉम राइट को फ्रॉम लेफ्ट में चेंज कर देते हैं। चलिए यहां बोल लीजिए, तो 2 क्वेश्चन करवाएंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। पूरा वर्णाक्षर पलटा रहेगा तो फ्रॉम लेफ्ट को किस में चेंज कर देते हैं? फ्रॉम लेफ्ट लिखा रहेगा तो चेंज किस में करेंगे? अब फ्रॉम राइट लिखा रहेगा तो कब चेंज करेंगे? कब चेंज करना है? पलटा रहे तब। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, कहानी पूरा समाप्त हो जाएगा। अल्फाबेट से क्वेश्चन यहीं से आएगा, लिखिए जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए तो बाएं से तो बाएं से तो बाएं से तो बाएं से पांचवा अक्षर तो बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं टू राइट पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? इधर देखिएगा, ये वो क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद गलती नहीं होगा। इधर देखिए, बनाइए नहीं, बोलिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णाक्षर पलटा भी रहेगा ना तो टेंशन पहले नहीं लेना है, बाद में टेंशन लेना है। कहानी वही करना है, जोड़ना घटाना पहले स्टार्टिंग में। तो बोलिएगा फ्रॉम लेफ्ट कितना दिया हुआ है? अरे बोलिए ना। और टू लेफ्ट कितना दिया, टू राइट कितना दिया हुआ? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बोलिए ना। जोड़ लीजिएगा ना, जब जोड़ घटाव कर लीजिएगा तब सुनिएगा और देखिएगा क्या वर्णाक्षर पलटा हुआ है कि नहीं पलटा हुआ है। बोलिए सब लोग, पलटा हुआ है कि नहीं पलटा हुआ है? पलटा हुआ है ना। तो पलटा हुआ रहेगा तो काउंटिंग करने के समय पहले नहीं करेंगे चेंज इधर उधर। काउंटिंग करने के समय अब तो 10 को काउंट करना है ना, तो फ्रॉम लेफ्ट को किसमें चेंज कर देंगे? अब फ्रॉम राइट, अभी फ्रॉम लेफ्ट नहीं रहा, फ्रॉम क्या हो गया? राइट। अब बोलिएगा 10 को लेटर राइट का मतलब ए से कि जेड से? ए से कि जेड से? और जेड से 10 की 17, 17 पर क्या होगा? क्यू आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे बताइए तो आंसर क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट पलटा रहे, अगर मान लीजिए पूरा वर्णाक्षर पलटा है तो फ्रॉम लेफ्ट दिया है 10 और टू लेफ्ट दिया है 2। बोलिए घटाए कि पहले जोड़े? देखकर बोलिए ना, घटाए कि जोड़े? क्या करे? घटा दिया जाए तो 10 में से 2 गया 8। अब फ्रॉम लेफ्ट को किस में चेंज कर देंगे? अब फ्रॉम राइट कहां से काउंट करने के लिए बोलता है? जेड से। तो 8 में कितना जोड़ दें? 19। तो 19 पर क्या होगा? एस। आ गया समझ में? अभी वो फ्रॉम राइट वाला भी देख लीजिए, क्या हो गया समाप्त। मिटा देना। एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आप लेट हो रहा है, 1:15 हो गया। लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को यदि पलट दिया जाए तो दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर तो दाएं से सातवां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर
10वां अक्षर कौन सा होगा? इसका मतलब बताइए तो। फ्रॉम राइट कितना दिया हुआ है? और टू लेफ्ट की टू राइट दिया हुआ है, कितना हुआ है? जोड़ा जाए कि घटाया जाए? अरे जोड़ा जाए कि घटाया जाए? एक बार इधर देखकर बोल लीजिए ना, समाप्त हो जाए। जोड़ा जाए कि घटाया जाए? तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17 को। अब तो काउंटिंग करने का समय आ गया है ना, तो फ्रॉम राइट को किस में चेंज कर दिया जाए? अब फ्रॉम लेफ्ट कहां से काउंट करने के लिए बोलता है? तो ए से 17वां लेटर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन इसको बना लीजिए, फ्रॉम राइट 5 और टू राइट 2, तो जोड़े कि घटाए? जोड़े कि घटाए? तो 5 में से 2 गया और 3 को राइट को किस में चेंज कर देंगे? और लेफ्ट कहां से बोलता है काउंट करने के लिए? ए से तीसरा लेटर देयर पर क्या हो जाएगा? आपका समापत। बुला दीजिए। अब सुनिएगा, आपको टेस्ट दीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा तो देखिए 10 बजे रात तक, 9 बजे रात तक टाइम नहीं हमको मिलता है, 9 बजे तक बहुत स्थिति खराब रहता है, समझ रहे हैं ना? पढ़ाते पढ़ाते सबसे जिंदगी झंड है टीचर का। वो गवर्नमेंट टीचर बनिएगा ना तब मजा में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट टीचर में एकदम लोटिया गुम है, सब नहीं। तो 9 बजे के बाद, ठीक है ना, 9 बजे के बाद, अगर 9 बजे के बाद अगर आप क्वेश्चन भेजिएगा तभी हम बनाकर भेजेंगे, ठीक है ना? 9 बजे के पहले अगर भेजते हैं तो एकदम मूर्खई है। 9 बजे के बाद अगर क्वेश्चन अगर भेजना है तो 9 बजे रात के बाद क्वेश्चन भेजिएगा, और तुरंत अगर नहीं समझ में आएगा हम कॉल करेंगे और समझा देंगे क्वेश्चन। लेकिन ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया पुराना कहाँ कहाँ के मार्केट में सेट ले लेते हैं, बनाने लगते हैं, वो सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या? वो बैंक का क्वेश्चन थोड़े पूछेगा यहाँ पे। अब एक आप लोग का है काउंटिंग ऑफ फिगर, तो काउंटिंग ऑफ फिगर देख लीजिएगा यूट्यूब पे। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या रहता है सर, इस तरह से बता देते हैं वो तरीका। जैसे एक होता है स्क्वायर काउंट करने का तरीका, होता है ना, इसमें स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल पूछता है। रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या है, कुछ बस इसको काउंट करना था, 1 2 3 4 और सबको जोड़ लिया जाता है, इसको सबको जोड़ लिया जाता है, 1 2 3 4, मान लेते हैं 5 है, इसको सब जोगफल निकालिएगा तो 5 चौका 20 और 20/2 कितना हो जाएगा? 5 छक 30, तो 15 हो गया। यहाँ 10 हो गया, तो 15 में 10 से गुना करा दीजिएगा तो आपको 150 निकल जाएगा, हो गया। यही तो स्क्वायर है। रेक्टेंगल निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है तो देखना है 4 4, तो 4 1 का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर कर देना है, इसको खाली जोड़ देना, हो गया, रेक्टेंगल निकल जाएगा, है ना? तो वो तो यूट्यूब से भी हो सकता है, उतना हार्ड लेसन नहीं है। और डायरेक्शन का रहा बात तो इधर मुड़ा उधर मुड़ा, उधर लॉलीपॉप है, वो यूट्यूब पे हम 2-3 को लेसन डाल देंगे, ठीक है ना? अब बाकी आप लोग अब टेस्ट मारिए। और भगवान करे कि सबका सिलेक्शन हो जाए। हम तो यही गॉड से प्रे करूंगा क्या, कि सबका क्या हो जाए, रिजल्ट हो जाए, है ना? रिजल्ट के बाद कम से कम मुंह मीठा कर दीजिएगा प्रिंस जी को आके, ठीक है ना? इनको मिठाई चाप चाप के खिलाइएगा, 1-1 किलो लेकर आइएगा।